तो यहाँ पे हमें पोको के F7 डिवाइस के लिए बैक टू बैक अनदर HyperOS 3 का अपडेट देखने को मिल गया है, जो कि वर्जन हमारा है 3.0.5 और ये ऑफिशियल Xiaomi EU के तरफ से प्रोवाइड किया जाने वाला अपडेट है, जो कि बेस्ड है हमारे ऑफिशियल चाइना के ऊपर। क्योंकि अभी मैंने 1 डे पहले आपको चाइना का जो लेटेस्ट अपडेट आया था HyperOS का सेकेंड वर्जन, उसका रिव्यू किया था। उसी के ऊपर ये बेस्ड वर्जन है, जहाँ पे से कुछ एडवांटेज आपको देखने को मिल जाते हैं। और इस तरह मैंने कुछ नई चीज़ें नोटिस करी है, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ और आपको इससे अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा कि ये रोम कैसा होने वाला है। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, हाइप जरूर दे देना। और यहाँ पे देखो अनलॉकिंग का आपको नया आइकन देखने को मिल जाएगा, जो कि मैंने चाइना वाले में भी आपको शो किया था। आजकल ये नए आइकन मुझे देखने को मिल रहे हैं, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। डायनेमिक आपका प्रॉपर वर्किंग रहता है और साथ साथ यहाँ पे जो एनिमेशन है Xiaomi EU का, ये भी काफ़ी ज़्यादा सही आपको देखने को मिलता है, जैसे कि चाइना वाले में रहता है काफ़ी ज़्यादा स्प्रिंग एनिमेशन वगैरह। क्योंकि HyperOS 3 के अंदर एनिमेशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम करा गया है। वहीं पर अगर इसके चेंज लॉग की बात करें, जो कि ऑफिशियल चेंज लॉग है, तो बस एक लाइन का चेंज लॉग देखने को मिला है। वो है वाईफाई का ऑटोमेटिक कनेक्ट ना होना, उसमें कुछ इशूज वगैरह आ रहे थे, तो वो सॉल्व किया गया है। यानी अगर आपका है जो पहले से कोई भी वाईफाई कनेक्टेड रहेगा, उसे आप रिकनेक्ट करने के लिए वाईफाई ऑन करोगे तो वो पहले ऑटो कनेक्शन में दिक्कत कर रहा था, उसे यहाँ पे सॉल्व किया गया है ताकि ये प्रॉब्लम ना आए। इसके अलावा कोई खास बिग चेंज हमें देखने को नहीं मिला, बट पर्सनली मैंने 2-3 चीज़ें देखी है, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। बाकी यहाँ पे डिटेल एंड इन्फो में आपको देखने को मिलता है 10.1 का ही सिक्योरिटी पैच। आई डोंट नो वाई ये पोको का F7 चाहे वो चाइना का हो या ग्लोबल का हो, हमेशा अपडेट के मामले में पीछे ही रहता है। जबकि वहीं पे हमारा जो पोको F6 है, इसे रेगुलर टाइम टू टाइम सिक्योरिटी पैच का अपडेट मिलते रहते हैं। बस टाइम हुआ नहीं कि इसको अपडेट मिल जाता है। यहाँ तक कि यूजर्स ये कहते हैं कि भाई सांस लेता हूँ और इसके अपडेट आ जाते हैं, और वहीं पे ये नया लॉन्च फ़ोन है और इसको अपडेट टाइम टू टाइम नहीं मिल रहा है। तो पता नहीं यार पोको कौन से सस्टेनेस से करता है, इसको नया और पुराना डिवाइस नज़र ही नहीं आता। आई थिंक जो भी है यहाँ पे जैसा है वो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। बाकी यहाँ पे बाकी जितने भी ऑप्शंस वगैरह है वो आपको सही देखने को मिलते हैं। रिपेयर मोड मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि HyperOS 3 के साथ आ गया है, बट ग्लोबल यूजर्स को ये नॉर्मली Hyper 2 के अंदर ही देखने को मिल जा रहा है नए OT अपडेट के साथ। ये चीज़ भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। वापस में एडिशनल सेटिंग के अंदर आपको मल्टी रिलीजन का सपोर्ट आपको मिलता है लैंग्वेज का, जो कि चाइना में तो आपको बस 2-3 ही सिलेक्टेड आपको मिल जाते हैं। अनदर यहाँ पे आपको सर्कल टू सर्च देखने को मिलेगा, जो कि चाइना वाले में हमें देखने को नहीं मिलता है। तो गूगल की सर्विसेज यहाँ पे इंक्लूड है। बाकी बैटरी के अंदर स्क्रीन ऑन टाइम भी ऐड है, बट यहाँ पे जो आपको घंटे का टाइमिंग दिखाई देता था ना, 1 घंटा 2 घंटा, वो अब नहीं दिखाई देता, बस mAh और परसेंटेज ही नज़र आता है। यहाँ पे EU की वजह से आपको यहाँ पे जो लॉन्चर मिलता है वो हमारा सिस्टम लॉन्चर है, ना कि पोको लॉन्चर है, और इसके भी अपने अपने एडवांटेज है। बट यहाँ पे जो ऐप फाइंडर है ना, ये बस पुराना वाला ही ऐड किया गया है, जो कि बहुत टाइम पहले हमें देखने को मिला था कि आएगा, लेकिन उसके बाद ये आया नहीं था, और वही फिर से HyperOS 3 के अंदर ऐप फाइंडर को ऐड करा गया है। जबकि मोड रोम में जो यहाँ पे Xiaomi आस्क के जगह पे ऐड करते हैं लोग ना गूगल जेमिनी को, वो काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा इसके कंपैरिजन में। लेकिन हाँ चलो क्या कर सकते हैं, इनका हमेशा का नखरा रहता है कि अच्छे खासे लुक वाले चीज़ें ये लोग देते नहीं हैं, लेकिन हाँ देते हैं थोड़े अलग तरीके से। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे मिलता है ऐप फाइंडर वगैरह, जहाँ पे बाकी चीज़ें आप एक्सेस कर सकते हो, कुछ भी सर्च करके उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, जो कि चीज़ मुझे काफ़ी सही लगा। EU है तो EU वाले ही आपको विजेट सपोर्ट वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पे एक्स्ट्रा कोई भी विजेट्स नहीं मिलता, सेम एज ग्लोबल। यहाँ पे आपको लिमिटेड विजेट्स के ही ऑप्शन देखने को मिलते हैं। बाकी यहाँ पे ग्लास वाला इफेक्ट्स आपको देखने को मिल जाता है, सेम इफेक्ट्स आपको यहाँ पे भी देखने को आपको मिलेगा। अनदर यहाँ पे आप देखोगे कि बैकग्राउंड हल्का सा आपको ब्लरी देखने को मिल रहा है, जो कि पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, पूरा पूरा वाइट हुआ करता था। ये चीज़ें हुई है। नए आइकन आपको देखने को मिलते ही हैं। ऐप्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग एनिमेशंस वगैरह भी आपको काफ़ी ज़्यादा स्मूथ देखने को मिल जाते हैं, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। बट जो स्मूथनेस आपको स्टॉक चाइना में देखने को मिलता है ना, उससे थोड़ा सा तो कॉम्प्रोमाइज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि यहाँ पे EU में नज़र आता है। अगर आप साइड बाय साइड कंपेयर करोगे तो ये चीज़ आपको दिखाई देगी। बाकी यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर आपका डार्क मोड का ऑप्शन, जो कि चाइना में नहीं रहता, खाली रहता है, ग्लोबल यानी EU मोड में आपको ये मिल जाता है। एडवांस एक्सेस वगैरह है, रिफ्रेश रेट आपको बाय डिफॉल्ट मिलता है, और यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा मोडिफिकेशन नहीं है। अगर आप सोच रहे हो ना कि यहाँ पे एक्स्ट्रा मोड मिलेगा, जैसे कि हम मोड या पोर्ट रोम यूज करते हैं वैसा, तो वैसा नहीं है, क्योंकि काफ़ी हद तक ऑफिशियल साइड में ही जाता है। और एक चीज़ की कमी लगी कि जैसे आपको HyperOS में मी लाइटनिंग का फॉन्ट देखने को मिलता है ऑफिशियली चाइना वाले में, वो चीज़ यहाँ पे ऐड नहीं करी गई है EU के साइड से, जो कि रहता तो अच्छा होता है।
क्योंकि वो फ़ॉन्ट बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आया है। बाकी यहाँ पे वही बेसिक से सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। पर्सनलाइज के अंदर अगर आप यहाँ पे आओगे तो आपको यहाँ पे वॉलपेपर के अंदर एआई का तो ऑप्शन देखने को मिलता है, जहाँ पे मैंने 2 वॉलपेपर क्रिएट भी कर रखे हैं। बट जैसे कि अगर आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे एआई का ऑप्शन मुझे मिसिंग देखने को मिला है, जो कि पिछले वाले ईयू के अपडेट में भी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे सिर्फ स्टॉक के अंदर है, बट यहाँ पे नहीं है ईयू के साइड से, जो कि मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ मैंने यहाँ पे डिफरेंस ये देखा है कि जब भी आप कोई वॉलपेपर क्रिएट कर लेते हो डायनेमिक की हेल्प से, तो उसे आपको यहाँ पे सेव करने का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि ये पहले नहीं था। आप देख सकते हो यहाँ पे डाउनलोड करने का और यहाँ पे शेयर करने का और यहाँ पे अप्लाई करने का, तो ये नए ऑप्शन मुझे नजर आए हैं, जो कि पहले नहीं था। और यहाँ पे देखो इस तरीके से आपको ये इफेक्ट्स देखने को मिलता है, जिस पर टैप करके आप NFC की हेल्प से जो फाइल ट्रांसफर कर सकते हो इधर से उधर, जो कि आपने देखा होगा आईफोन वगैरह में इस तरीके से अटैच करके, वो वाली सेम चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो इसका भी बेनिफिट आप यहाँ पे ले सकते हो, जो कि शेयरिंग पे टैप करते हैं इस तरीके से ये हमारा है जो ओपन होता है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। बाकी यहाँ पे अब आपको जो अलग से डाउनलोड करके निकालने की जरूरत नहीं है, सिंगल टैप करो आपके फ़ोन के अंदर स्टोरेज में आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे अच्छा एनिमेटेड है तो निकाल के रख सकते हो बाकी अदर पे अप्लाई करने के लिए। और यहाँ पे आपको एक टैग भी देखने को मिल जाता है, जो कि चाइना में लिखा गया है AI वॉलपेपर वगैरह, और इसके नेम पे भी आपको ये चीज़ दिखाई देता है। जैसे कि आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है AI वॉलपेपर, ठीक है। तो ये चीज़ एक नया है जो कि मुझे ठीक लगा। बाकी यहाँ पे आप प्ले करते हो, उसके बाद इस पर आ जाते हो यहाँ पे ट्रिपल डॉट पे, तो यहाँ पे स्पीड वगैरह का है, फुल स्क्रीन वगैरह के भी ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। HyperOS 3 है तो यहाँ पे एनिमेशन वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रहते हैं। यहाँ पे आपको ग्लास इफेक्ट्स देखने को मिल जाता है। चार्जिंग मैंने यहाँ पे चेक करा है तो ये हमारा नॉर्मल टाइप का चार्जिंग, यानी मैंने स्पीड बूस्ट नहीं कर रखा है, जहाँ पे 24 मिनट में इसने है भाई यहाँ पे 61% चार्ज किया है। उसका जैसे मैं बूस्ट मोड ऑन करता हूँ 10 मिनट में 24% ये चार्ज हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन सही तरीके से काम कर रहा है, कोई इशू यहाँ पे नहीं आता। और जैसे कि मैंने कहा कि ये एक्स्ट्रा मॉडिफाइड नहीं रहता, काफ़ी हद तक ऑफिशियल स्टॉक जैसा रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट 90 APC मिलता है, 120 अनलॉक नहीं करा गया। और सेम चीज़ आप देखोगे फोटो स्टोरेज के साथ कि फ़ोटो स्टोरेज भी आपको यहाँ पे लिमिटेड मिलता है, अनलॉक नहीं मिलता है। साथ साथ यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट के अंदर नए ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जो कि नीचे वाले हैं, डाउनलोड करना है और यूज करना है, जो कि मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। देखो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये काफ़ी सही तरीके से यहाँ पे जो हमारा काम करता है और मुझे ये अच्छा भी लगा है। बाकी यहाँ पे परफॉर्मेंस टेस्ट रिजल्ट वगैरह की हम बात करें तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बैटरी ड्रॉप चेक किया तो 51 के बाद मॉर्निंग में आता है 48, जहाँ पे 3% का बैटरी ड्रॉप हुआ है 10 आवर्स 52 यानी 11 आवर्स के अंदर। जबकि स्टॉक चाइना के अंदर सिर्फ उसे मुझे 1 या 2% का ही देखने को मिला था, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, बट 3% आइडियल है। मैंने मैक्सिमम जगह 3% ही नोटिस करा है। इसके बाद यहाँ पे मैंने भाई इसका है जो 3D वाइल्ड लाइफ टेस्ट किया, जो कि आप यहाँ पे देख पाओगे, जहाँ पे 73 का स्टेबिलिटी देखने को मिला है। बेस्ट और लोएस्ट आप देख सकते हो। बाकी यहाँ पे बाकी यार डिटेल वगैरह भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो और ये काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा भी लगा है। बाकी Geekbench की बात करें तो काफ़ी अच्छा है, बट जो चाइना का ऑफिशियल अपडेट आया था उसमें मैंने चेक किया था तो ये हमारा चाइना का ऑफिशियल सेकेंड अपडेट, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेटर निकल के आता है और ये मुझे पसंद भी आया। इसके बाद यहाँ पे मैंने अंटू चेक किया तो ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ट निकल के आया और सेम टाइप का स्कोर हमें जो चाइना वाले स्टॉक पे भी देखने को मिला था, जो कि हमारा ये रहा, देख सकते हो यहाँ पे। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा सही है और इसमें कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। वहीं पे हम बात करें हमारे CPU थ्रोटल की, जो कि आप देखो बैटरी 10% है, उसके बावजूद भी इसने काफ़ी अच्छा रिजल्ट निकाल के दिया है, जो कि 5,08,000 मैक्स और मिनो यहाँ पे 4,53,000 91 की स्टेबिलिटी देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। और चाइना पे जो मैंने चेक किया था यहाँ पे 5,11,000 आया था और 4,56,000 92 का स्टेबिलिटी, और ये भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। तो यहाँ पे सेम परफॉर्मेंस टाइप का रिजल्ट आपको देखने को मिलता है चाइना और EU के बीच में, जो कि ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सही लगी। बाकी कैमरा वगैरह आपका वर्किंग रहता ही है। बाय डिफ़ॉल्ट सर्टिफाइड आपको यहाँ पे भी प्ले स्टोर देखने को नहीं मिलता है, चाइना स्टॉक पे भी देखने को नहीं मिलता है। तो ये चीज़ आपको खुद से जो फिक्स करनी पड़ेगी, तो ये अपना देख लेना कैसे क्या करना है। बाकी इसके OT अपडेट भी आपको शो करते हैं जब भी कोई अपडेट आएगा तो, लेकिन यहाँ पे OT अपडेट का मतलब ये नहीं है कि आपको स्मॉल पैकेज मिलेगा, आपको फुल पैकेज ही मिलेगा। यानी जो 4-5 GB का डेटा रहता है ना, वो आपको यहाँ पे भी लगेगा अपडेट करते टाइम। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान में जरूर रखना। बाकी गेम टर्बो के अंदर भी कोई खास नहीं है, ना ही वीडियो टूल बॉक्स के अंदर कुछ खास नया ऐड करा गया है। सब कुछ आपको यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वाली चीज़ें ही देखने को मिल जाती है। अब रही बात भाई कि यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा सेटिंग आपको जरूर डेवलपर के ऑप्शन में देखने को मिलते हैं, जो कि आप अपने नीड के हिसाब से निकाल के बाहर रख सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ, लास्ट टाइम भी मैंने आपको शो किया था। तो इस पर आप 6 या 7 टाइप करोगे, आपका डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा लॉक स्क्रीन पासवर्ड डालते ही।
तो बस आना है हमारा है जो कहाँ पे डेवलपर के सेटिंग के अंदर, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एडवांस पावर मेनू, जो कि आप यहाँ से ऑन एंड ऑफ कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे आप बस इसे ऑन कर दो, उसके बाद आपको एक्स्ट्रा पावर मेनू वगैरह देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। और बूट रोल लॉक वाला जो यहाँ पे ऑप्शन है जो कि स्टॉक पे दिखाई देता है वो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता। तो टोटल यही सारी चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई देती है। और रही बात इसे इंस्टॉल कैसे करना है, तो मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो दिया कि मैं कैसे एक रोम से दूसरे रोम पे स्विच करता हूँ, वो वीडियो देख लेना और आप फॉलो कर लेना, इंस्टॉल कर सकते हो। या फिर आपका पीसी है तो जस्ट हाइब्रिड रोम है ये, अनजिप करो, बैट फाइल रन करो, आपका काम बन गया। या फिर आप चाहते हो TRP क्या ADB साइड लोड से भी है जो फ्लैश कर सकते हो। अब रही बात कि आपको किसके साथ जाना चाहिए, चाइना वाले के साथ जो कि स्टॉक वर्जन है या फिर EU के साथ। यहाँ पे दोनों के अपने अपने चॉइस हो सकते हैं। चाइना का जो स्टॉक वर्जन है उसमें काफ़ी ज़्यादा बेटर आपको स्मूथनेस देखने को मिल जाता है, एक्सपीरियंस थोड़ा अलग लेवल का होता है। लेकिन वहीं पे आपको कई सारे चाइना लैंग्वेज और कई सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। सम टाइम बैंकिंग ऐप वगैरह प्रॉपर में इशू आता है तो आपको चीज़ें ठीक करनी पड़ती है। तो वैसे तो आपको यहाँ पे भी बैंकिंग ऐप में आपको चीज़ें ठीक करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे गूगल की सर्विसेज आपको इंक्लूड मिल जाती है, उसके लिए आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट भी मिल जाता है, जिसकी वजह से आप है जो यहाँ पे मल्टी लैंग्वेज का भी एक्सपीरियंस ले सकते हो और काफ़ी हद तक ये क्लोज ग्लोबल टू फील करवाता है। तो दोनों के अपने अपने एडवांटेज है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपको कैसा चाहिए कैसा नहीं चाहिए। तो उसके हिसाब से आप अपना है जो यहाँ पे देख लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा, बाय बाय।